मेरे प्यारे दर्शकों, आपके बच्चे होंगे अथवा आप स्वयं अगर विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी नहीं हो आप, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है, आप मंद बुद्धि हो या आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत तेज नहीं है पढ़ने में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत चुटकियों में चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। आपका बच्चा थोड़ा स्लो है। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसा शास्त्र सम्मत, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बकवास, शास्त्र सम्मत तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से मंद बुद्धि व्यक्ति की भी बुद्धि जो है सो अति तीव्र हो जाएगी, अति तीव्र हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। देवी और सज्जनों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो परिणाम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, जो एट ए टाइम उनके दिमाग में वो बातें आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। उनका नुकसान हो जाता है। मान लो कि खूब पढ़ाई लिखाई कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर ली, और जब बारी आई परीक्षा में लिखने की, तब उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं याद आ रहा है। आंसर याद कर रहे हो नहीं याद आ रहा है, नंबर कम आ गया, फेल कर गए, अथवा 90%, 95%, 70%, 80% चाहिए था, क्वेश्चन ही गलत बना दिया तो नंबर कम आया। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं एट ए टाइम, वहां पर में उनके दिमाग में जो बातें निकल करके आनी चाहिए, तीव्र बुद्धि के कारण वो नहीं आ पा रही, अर्थात तीव्र बुद्धि, प्रज्वलित बुद्धि नहीं है। बुद्धि उनकी मंद है। समय बीत जाने के बाद उनको ऐसा लगता है, अच्छा ये अगर बोलता या ये अगर करता तो सही होता, ज्यादा अच्छा होता। तो ऐसे लोगों के लिए, जो मंद बुद्धि लोग हैं, उनके लिए मैं लेकर के आया हूं आज मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी उपाय, वो भी शास्त्र सम्मत, अपने मन से नहीं, शास्त्र सम्मत तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बिल्कुल एक्यूरेट बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देखें क्या लिखा हुआ है। ये सब पुस्तक जो है अनुपलब्ध है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे परिवार खानदानी विद्या है हमारी, इसलिए हमारे पास उपलब्ध है, तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन आपको मैं प्रमाण के साथ चाहता हूं कि एक एक चीजों को आप देखें, ताकि आपको ये न लगे जो मैं अपने मन से कुछ बकवास कर रहा हूं। नहीं, प्रमाणित तरीका देखें, और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये कि आप आजमा करके देखें, और जब रिजल्ट आए तब आप मुझे फोन करके बताएं, गुरुदेव आपने जो बताया था वो तो कमाल हो गया। चलिए देखिए, कोई भी अगर मंद बुद्धि विद्यार्थी है तो क्या दिया है कि मंद बुद्धि विद्यार्थियों को इस निम्न मंत्र को प्रत्येक दिन नहा धोकर पवित्र आसन पर बैठकर धूप दीप जलाकर भक्ति पूर्वक 21 बार, अंडरलाइन कर दिया, क्या करना चाहिए? जाप 21 बार जाप करना चाहिए, तथा कम से कम 1 मास तक, कम से कम 1 मास तक नियमित पाठ करने से सरस्वती देवी प्रसन्न होकर के विद्या प्रदान करती है। समझ में आया? बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मैं हूं, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति विद्यार्थी ही है, लेकिन खास करके जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है उसके लिए ज्यादा ये प्रभावशाली सिद्ध होगा। और मैं तो कहूंगा कि आप सभी अपने बच्चों से ये करवाएं, और मात्र 1 महीना में इसके अद्वितीय परिणाम को आप अनुभव कर लेंगे। कोई पैसा खर्च नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों से बस करवाना है और अद्वितीय परिणाम आप अनुभव करेंगे। देखें क्या करना है कि स्नान ध्यान कर लेना है सुबह सुबह, या करवा लेना है अपने बच्चों को, एक आसन बिछा लेना है, पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाना है, धूप अथवा दीप जो है जला लेना है, या दोनों संभव हो तो दोनों जला लें, और मात्र 21 बार जाप करना है, मात्र 21 बार जाप करना है। कितने दिन तक? तो 1 माह तक डेली। लेकिन अगर छूट गया बीच में तो ये अनुष्ठान आपका टूट गया, तब ये सफल नहीं होगा। तो एक भी दिन
छूटना नहीं चाहिए, ये इसकी विशेष कंडीशन है। लगातार 1 माह तक ये आपका अनुष्ठान का रूप रहेगा जो चालू रहेगा। अगर आप पाठ करेंगे तो सरस्वती देवी प्रसन्न होंगी और वो व्यक्ति जो है निश्चित तौर पर में तीक्ष्ण बुद्धि का हो जाएगा। अब मंत्र पर ध्यान दें, क्या है मंत्र? उच्चारण बहुत ध्यान से सुनेंगे। मंत्र है ओम ह्रीं। क्या है मंत्र? हिलिंग नहीं है, हिरिंग हिरिंग हिरिंग। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ऐं बद बद बागबादनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं। ओम ह्रीं श्रीं ऐं, ये जो 3 शब्द जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल मंत्र यही है, इसको आप समझ लें। ओम ह्रीं श्रीं ऐं, ये जो मंत्र है ना, ये मूल मंत्र है, ये गलती नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं ऐं बद बद बागबादनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। तुभ्यम नमः, यही मंत्र है। इसका 21 बार जो है सो लगातार 1 महीने तक जो भी बच्चा जाप करेगा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अब 1 महीना कर लिया फिर छोड़ दोगे तो फिर से उसी धीरे धीरे करके लो ग्रेड पे आ जाओगे। तो छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है। तब कितना बार? 21 बार जो है सो कर लेना है। 1 माला हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका देखें, ये तो हो गया सरस्वती का। अब एक छोटा सा भगवान विष्णु का तरीका देखें, क्या है? मंत्र है, मंत्र में बाद में बताता हूं, पहले तरीका बताता हूं। इस मंत्र को प्रतिदिन पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का नाम भी 108 बार जाप करने मात्र से विद्या की प्राप्ति होती है। अगर छोटा मंत्र अगर जाप करना चाहें तो मंत्र है ओम विष्णवे नमः। क्या है? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का आपको दैनिक तौर पर में 1 माला जाप करना है रोज। अगर आप इस मंत्र का, बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा यही रहेगा, ये थोड़ा सा मंत्र बड़ा है तो बच्चों के लिए मुझे लगता है कि यही ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आसनी बिछा करके, जल रख करके आगे में किसी पात्र में, और 1 माला अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं दैनिक तौर पर में, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की कृपा से आपकी बुद्धि अति तीव्र अति तीक्ष्ण हो जाएगी। आपसे ऐसे सभी लोग जो आपके क्लास में हैं, आपके वर्ग में हैं, आपके साथ काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों की बुद्धि आपसे नीचे ही रहेगी। आपसे ज्यादा क्विक किसी का दिमाग काम नहीं करेगा, और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ 1 महीना में आपको दिख जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि अपने परिवार में जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, आप स्वयं काम करने वाले हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये कंपलसरी कर दे। ये जो है सो कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम ह्रीं श्रीं ऐं बद बद बग बागबादनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। मात्र जो है सो 5 से 7 मिनट लगेगा 21 बार करने में, तो वो आप करें। अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरा ये है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ए ग्रेड में ये है, ए ग्रेड में ये है, और बी ग्रेड में ये है। ये ए ग्रेड में इसलिए है क्योंकि ये माता सरस्वती का मंत्र है। बी ग्रेड में ये इसलिए है, जो ये नहीं कर सकते वो ये करेंगे। ये भगवान विष्णु का मंत्र है। विष्णु तो सर्वज्ञ है ही, लेकिन उन्होंने माता सरस्वती को ज्ञान का देवी बना रखा है, तो ज्ञान की देवी के शरण में आपको जाने का पहला प्रयास जो है सो वही करना है। तो आपको समझ में आ गया मंत्र आपके लिए कौन सा है? एक बार पुनः, ये जो है मंत्र है आपके लिए। इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, जैसे जो करना है रख ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके बच्चों का दिमाग इतना तेज हो जाएगा तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट कुछ समय बाद आपको कोई नजर नहीं आएगा।
तो यही था छोटा सा वीडियो जो मंद बुद्धि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ये लगभग 1000 से ऊपर लोगों पर में सफल हुआ है, विद्यार्थियों पर में जो बहुत कमजोर थे पढ़ने में, और आज वो मतलब क्लास के टॉपर हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र बाधा है या जन्म कुंडली हस्तरेखा से कुछ जानकारी चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अपनी बर्थ डिटेल, अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो जो शुल्क है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे, राम राम।